Hello students, welcome back to class 12 physical education crash course जिसमें हम कवर अप करेंगे 10 यूनिट्स इन 10 days और आज हम कर रहे हैं यूनिट 2 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। सबसे पहली बात करते हैं एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। WHO कहता है कि अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए अलग अलग फिजिकल एक्टिविटी रेकमेंड होती है। फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे होते हैं चिल्ड्रन अंडर 5 to 17 ईयर्स ऑफ एज, उनको रोज़ाना एटलीस्ट 60 मिनट्स मॉडरेट टू विगरस फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। देन कम्स अडल्ट्स जो आप हो 18 से 64 ईयर्स के लोगों को रोज़ाना 30 मिनट्स, वीक में 150 मिनट्स मॉडरेट या फिर 75 मिनट्स विगरस एक्टिविटी करनी ही चाहिए। देन इज ओल्डर एडल्ट्स 65 प्लस ऑफ एज, सेम एक्टिविटी रोज़ाना 30 मिनट्स, वीक में टोटल 150 मिनट्स, मॉडरेट या फिर 75 मिनट्स का विगरस एक्टिविटी यानी कि हार्डकोर वर्कआउट। नेक्स्ट आता है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, बहुत कॉमन है तो ध्यान से सुनो। नॉक नीज वो सिचुएशन है जिसमें दोनों घुटने अंदर की तरफ चिपके हुए होते हैं। बो लेग्स इसका बिल्कुल उल्टा, जब दोनों घुटने बाहर की तरफ निकल जाते हैं। फ्लैट फुट जब पैर के नीचे नेचुरल आर्क नहीं होती। राउंड शोल्डर्स जब शोल्डर्स आगे की तरफ झुक जाते हैं। लॉर्डोसिस स्पाइन का लोअर पार्ट अंदर की तरफ ज्यादा कर्व हो जाता है। काइफोसिस स्पाइन का अपर पार्ट बाहर की तरफ ज्यादा कर्व हो जाता है, जैसे आपको इमेजेस में दिख रहा है। देन इज स्कोलोसिस स्पाइन साइड में कर्व हो जाती है। इन सभी के करेक्टिव मेजर्स होते हैं, जैसे कि फ्लैट फुट के लिए आप टो रेजिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, राउंड शोल्डर्स के लिए शोल्डर ब्लेड स्क्वीज कर सकते हैं, नॉक नीज के लिए साइडवर्ड वॉकिंग। अब बात करते हैं वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। इसके देखो 3 बेनिफिट्स हैं। फिजिकल बेनिफिट, बॉडी फिट रहती है, स्टेमिना और स्ट्रेंथ बढ़ती है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, जैसे कि कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, स्ट्रेस रिलीज होता है और सेल्फ एस्टीम इंप्रूव होती है। नेक्स्ट इज सोशल बेनिफिट्स, वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लीडरशिप और टीम वर्क स्पिरिट डेवलप होता है। अब आता है स्पेशल कंसिडरेशन, जैसे मेनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। मेनार्की मतलब फर्स्ट पीरियड, जब किसी लेडी को फर्स्ट पीरियड आता है दैट इज कॉल्ड मेनार्क। देन इज मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, ये तब होता है जब कभी कभी स्पोर्ट्स वुमेन को इररेगुलर पीरियड्स आते हैं, जैसे कि 2-2 महीने पीरियड्स ना आना, पीरियड्स लेट आना, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स फील होना। ऐसा यूजुअली तब भी हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं या फिर स्ट्रेस बहुत लेते हैं। नेक्स्ट इज फीमेल एथलीट ट्राइड। फीमेल एथलीट ट्राइड में 3 प्रॉब्लम्स एक साथ दिख जाती हैं, दैट इज ओस्टोपोरोसिस जिसमें होता है बोन्स वीक होने लगती हैं, एमेनोरेहिया जिसमें पीरियड्स बंद हो जाते हैं, देन इज ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसे कि क्रैश डाइटिंग, एनोरेक्सिया, बुलिमिया। अभी एनोरेक्सिया और बुलिमिया क्या है आइए देखते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान खाना खाना ही बंद कर देता है या फिर बहुत कम खाता है। उसे हमेशा लगता है कि वो ओवरवेट है, चाहे वो ऑलरेडी अंडरवेट ही क्यों ना हो। ज़्यादा डाइटिंग, एक्सेसिव एक्सरसाइज और अपने वेट को लेकर ऑब्सेसिव फियर रखना एनोरेक्सिया नर्वोसा के कॉमन साइंस हैं। इसकी वजह से एक्सट्रीम वेट लॉस हो सकता है, वीकनेस हो सकती है बॉडी में और कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस यानी कि डिसीजेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन इज बुलिमिया नर्वोसा। इसमें इंसान बहुत ज़्यादा खाना खाता है, बिंज ईटिंग करता है और फिर गिल्ट या फियर की वजह से फूड को बॉडी से निकालने की कोशिश करता है कि अच्छा अभी मैंने ये फास्ट फूड खा लिया, ओहो हो ये तो मेरी बॉडी के लिए नहीं सही, इट्स गोइंग टू गेन मी वेट, आई हैव टू गेट इट आउट। फिर वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, वाई मीन्स ग्रीन टी पी लिया एंड सो ऑन व्हाटएवर। निकालने के तरीके फोर्सफुली वॉमिटिंग करना, लैक्सेटिव्स यूज करना या फिर एक्सट्रीम एक्सरसाइज करना, ये भी तरीके हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्वेट किया है, ग्रीन टी पी, ब्लैक कॉफ़ी पी
एंड फोर्सफुली वॉमिटिंग करना, ठीक है। इस साइकिल को बिंज एंड पर्ज भी कहते हैं, राइट। बुलिमिया नर्वोसा में जो पर्सन जो जैसी हरकतें करता है उस साइकिल को बिंज एंड पर्ज कहते हैं। पहले खा लो फिर निकालो, खा लो फिर निकालो। इससे बॉडी को सीरियस डैमेज हो सकता है, जैसे डिहाइड्रेशन, डाइजेस्टिव इश्यूज और हार्ट प्रॉब्लम्स तक हो सकती हैं। सो इन शॉर्ट एनोरेक्सिया होता है खाना अवॉइड करना, हमेशा लगता है ओवरवेट है, और बुलिमिया में ज्यादा खाना खाना, फिर गिल्ट, उसके बाद वॉमिटिंग या फिर पर्जिंग करना। तो स्टूडेंट्स एक क्विक रिकैप, WHO की एक्सरसाइज गाइडलाइंस याद रखो, पोस्टरल डिफॉर्मिटीज के टाइप्स और उनके सिंपल करेक्टिव मेजर्स क्लियर रखो, वुमेन्स पार्टिसिपेशन के फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट समझो, मेनार्की एंड मेंस्ट्रुअल इश्यूज की अवेयरनेस रखो, और फीमेल एथलीट ट्रायड के 3 पॉइंट्स बिल्कुल याद रखो। बस इतना क्लियर कर लो तो यूनिट 2 आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग कल मिलेंगे यूनिट 3 के साथ, योगा एज अ प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिसीजेस।